पवन कुमार चंदेल ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत करता हूं। विद्यालय लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। आज का हमारा जो विषय है वह है कक्षा नवम में रहीम व उनके नीतिगत दोहे। कवि रहीम के विषय में मैं थोड़ा सा आपके विषय में बताता हूं आपको कि कवि रहीम मध्यकाल के भक्तिवादी कवियों में माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी को लाहौर में हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम बैरम खां, जो अकबर के संरक्षक थे। इनकी माता का नाम सुल्ताना बेगम था। इनके पिता के विषय में कहा जाता है कि एक बार अकबर इनके पिता से रुष्ट हो गए और उन्होंने उनको हज यात्रा पर भेज दिया। वहीं पर मार्ग में इनके शत्रु ने इनकी हत्या कर दी। इनकी हत्या के बाद रहीम और इनकी माता की जिम्मेदारी देखभाल जो है वह अकबर ने की। अकबर ने ही रहीमदास की शिक्षा की व्यवस्था की और उस व्यवस्था के अंतर्गत इन्होंने अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी और संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। जन्म स्थान लाहौर के बाद इनकी भाषा ज्ञान हो गया। इनकी जो भाषा रही है काव्य भाषा ब्रज रही है। ब्रज भाषा में इन्होंने अपने नीतिगत दोहे लिखे। रचनाएं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, भैरवे नाई का भेद, रास, पंचाध्यायी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। काल के रूप में ये उत्तर मध्यकाल यानी ये जो हैं भक्ति काल और रीति काल की जोड़ने वाली कवियों की श्रेणी में आते हैं। सन 1627 ईस्वी में इनका निधन हो गया। साहित्य में स्थान के लिए भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के कवियों में रहीमदास का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके विषय में ये पंक्तियां भी हैं कि सन 1556 में जन्मे बैरम खां के धाम, समृद्ध नगर लाहौर हुआ है। इनका जन्म स्थान, नीति के मर्मज्ञ हुए हैं अब्दुल रहीम खान। हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी के थे पंडित विद्वान, लिखे नीतिगत दोहे, सतसई मदनाष्टक के अनुपम पुष्प पिरोहे। ये संक्षेप में कवि रहीमदास जी का परिचय था। इसके बाद अब नीतिगत दोहों के विषय में आते हैं। नीति किसे कहते हैं? उचित स्थान, उचित समय और उचित कार्य करने की कला को नीति कहते हैं। ऐसे ही नीतिगत दोहे रहीमदास जी के हैं। आज के संदर्भ में, आज के बदलते परिवेश में, आज के सामाजिक परिवेश में जो पल पल बदल रहा है उसमें ये रहीमदास जी के नीतिगत दोहे वास्तव में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। रहीमदास जी के इन दोहों में पहला दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने उत्तम स्वभाव और चरित्र की दृढ़ता पर प्रकाश डाला है। क्या कहते हैं रहीमदास जी कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम यानी उत्तम से मतलब श्रेष्ठ प्रकृति व्यवहार वाले होते हैं, का करी सकत कुसंग, वह यदि बुरी संगति में भी रहें तब भी उनकी संगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात जो दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, यदि उन्हें बुरी संगति में रहना भी पड़े तब भी उनके स्वभाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके लिए उन्होंने जो है दृष्टांत भी दिया है। क्या कह रहे हैं कवि कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ठीक उसी प्रकार से कि जैसे चंदन के वृक्ष पर अनेक विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी चंदन का जो वृक्ष है वह अपना गुण अर्थात जो उसका गुण है शीतलता और सुगंध, उसको वह नहीं त्यागता है। वह सुगंध और शीतलता उसकी बनी रहती है। लिपटे रहते भुजंग, भले ही उस पर कितने भी विषैले सर्प क्यों ना लिपटे रहें। इससे तात्पर्य यही है कि जो सज्जन व्यक्ति होता है, भले ही उसको बुरी संगति में रहना पड़े, लेकिन उसके जो गुण हैं
वह कभी गुणों में जो कभी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसके कभी सद्गुण कम नहीं होते। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत पहले भावसाम्य में इसके विषय में जो है कहा भी गया है कि सत्संगति स्वर्गवास, कि सत्संगति स्वर्ग में वास करने के समान है, स्वर्ग में रहने के समान है। यदि हम सत्संगति में रहते हैं निश्चित रूप से हमें मानना चाहिए कि हम स्वर्ग के वासी हैं, अर्थात स्वर्ग में रह रहे हैं। ऐसा ही एक जो है और उदाहरण दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कहा है कुसंग के विषय में कि कुसंग अर्थात ये कुसंग जो है यह हमारी सद्वृत्ति, नीति और बुद्धि तीनों को नष्ट कर देता है, जिससे व्यक्ति निरंतर अवनति के गड्ढे में गिरता चला जाता है। भाषा में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है रहीमदास जी ने, रस शांत है। शांत रस के विषय में, शांत रस वहाँ होता है जहाँ पर तत्व ज्ञान, वैराग्य और ईश्वर को प्राप्त करने के बाद, यानी ईश्वर की प्राप्ति से जो ज्ञान मिलकर के मन को शांति मिलती है, वहाँ पर शांत रस होता है। छंद दोहा है, दोहा छंद के में 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। शैली मुक्तक शैली का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। मुक्तक शैली में जो है यह है, मुक्तक शैली काव्य वो होते हैं जो खंड काव्य और महाकाव्य के समान होता है, अर्थात उनका वर्ण विषय पूर्ण होता है, वे अपने वर्ण विषय के अनुसार पूर्ण होते हैं। अलंकार में यहाँ पर कवि ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, अर्थात यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया है। दृष्टांत से तात्पर्य है हमारा है कि जहाँ पर किसी बात को समझाने के लिए उदाहरण देकर के दूसरी बात कही जाती है, उसका जो है सत्यता को प्रतिपादित किया जाता है, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। आइए दूसरे दोहे पर आते हैं। रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजे, तजे सफेदी चून। रहीमन प्रीति सराहिए, प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने ऐसी प्रीति की, ऐसी प्रेम की सराहना की है जो मिलकर दोगुना हो जाता है। क्या कहते हैं रहीमदास जी कि रहीमन प्रीति सराहिए। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी प्रीति की, ऐसी प्रेम की सराहना करनी चाहिए, मिले हो तो रंगदून, जिसमें प्रेम करने वाले अपना अपना अस्तित्व छोड़ करके एक दूसरे में समाहित हो जाएं, एक दूसरे के रंग में रंग जाएं। कैसे? ज्यों जर्दी हरदी तजे, तजे सफेदी चून। जिस प्रकार हल्दी जर्दी अर्थात पीली होती है, हल्दी का रंग पीला होता है, सफेदी चून, और जो चूना होता है वह सफेद रंग का होता है, लेकिन जब उनको मिलाया जाता है तो वे दोनों अपना अपना अस्तित्व अर्थात हल्दी अपना पीलापन और चूना अपनी सफेदी को त्याग करके एक नए रंग में अर्थात लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। यही जो है सच्चे प्रेम की पहचान है। तो इसलिए रहीमदास जी ने कहा है कि वही सच्चा प्रेम होता है, हमें उसी प्रेम की सराहना करनी चाहिए वास्तव में जो मिलकर के दोगुना हो जाता है। इसके विषय में कबीरदास जी ने भी कहा है कि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोना समाई। यानी प्रेम रूपी जो गली होती है वो बहुत संकरी होती है, संकुचित होती है, उसमें मैं और तू एकाकार हुए बिना यानी मिले बिना समा नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो ये प्रेम है, प्रेम के लिए हमें अपना अपना अस्तित्व भुला करके एक दूसरे के रंग में रंग जाना चाहिए, वही सच्चा प्रेम होता है। भाषा के रूप में कवि ने वही ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, रस शांत है। छंद में दोहा छंद का प्रयोग किया है, शैली वही मुक्तक है। अलंकार में अनुप्रास और वही दृष्टांत अलंकार का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया। इसके बाद तीसरे दोहे पर आते हैं। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ता हार। टूटे सुजन मनाइए, रहीमदास जी ने इस दोहे में बताया है, इस बात पर प्रकाश डाला है कि हमें सज्जन व्यक्ति को रूठने देना नहीं चाहिए।
उनको रुष्ट होने देना नहीं चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। क्या कह रहे हैं कि टूटे सुजन मनाइए। सुजन अर्थात जो सज्जन होते हैं, अच्छे जन होते हैं, मनाइए। यदि सज्जन व्यक्ति हमसे रूठ जाएं तो उन्हें जो है मना लेना चाहिए। जो टूटे 100 बार, यदि वह हमसे 100 बार भी रूठ जाएं तो हमें उन्हें 100 बार ही मना लेना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जीवन में पल पल पर उनका साथ हमें चाहिए होता है, यानी उनका साथ चाहिए, इसलिए हमें उन्हें जो है रूठते ही मना लेना चाहिए। इसके विषय में दृष्टांत भी दिया है कवि ने। क्या कह रहे हैं कि रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार, कि जैसे जो है हार के टूट जाने पर, यानी सच्चे मोती का जो हार होता है उसके टूट जाने पर हम उन मोतियों को बार बार पिरो करके बार बार माला का निर्माण कर लेते हैं, उसी प्रकार यदि सज्जन व्यक्ति हमसे रूठ जाते हैं तो हमें उन्हें बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। उन पर हमारा जीवन निर्भर होता है, वे हमारे मार्गदर्शक होते हैं। पल पल पर उनकी हमें आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमें समय रहते उनको मना लेना चाहिए। और इसके विषय में कवि तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुफल न सोही। अर्थात बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग की अच्छी संगति के विवेक अर्थात अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, लेकिन ये तब संभव है जब हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा हो। ईश्वर की कृपा से ही हमें जो है अच्छे गुरु की प्राप्ति हो सकती है। हमें तभी यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। इसका विवेक हमें तभी उत्पन्न हो सकता है। इसके विषय में कबीरदास जी ने भी कहा है कि ज्ञान प्रकाश से गुरु मिलिया, सो जिनी बिसारी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। अर्थात कहने का तात्पर्य कबीरदास जी का भी यही है कि जब गोविंद कृपा करी, जब ईश्वर की कृपा हुई, तभी हमें सद्गुरु की प्राप्ति हुई है। इसलिए हमें सद्गुरु की प्राप्ति हो जाने पर उनकी संगति में रह करके उचित और अनुचित का अनुभव कर लेना चाहिए। भाषा में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है कवि ने। रस वही शांत रस है, छंद दोहा छंद, शैली मुक्तक है। अलंकार में यहाँ पर अनुप्रास है, और अनुप्रास के साथ में जो है फिरी फिरी ये शब्द आया है। इस फिरी फिरी शब्द के कारण यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। ये पुनरुक्ति प्रकाश से तात्पर्य है कि जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होती है, एक शब्द बार बार आता है, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसके बाद चौथे दोहे पर आते हैं। चौथे दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि रही मन असुआ नैन ढरी, जिये पर दुख प्रकट करेई, जाके निकारो गहते कस न भेद कही देई। रही मन असुआ नैन ढरी, जिये दुख प्रकट करेई। यहाँ पर रहीमदास जी ने स्पष्ट किया है कि जिस व्यक्ति को घर से निकाला जाता है, निश्चित रूप से वह घर के भेद दूसरों के सामने प्रकट कर देता है, बता ही देता है। ऐसे ही कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि रही मन असुआ नैन ढरी, कि जब व्यक्ति की आंखों से असुआ आंसू, नैन नेत्रों से, ढरी यानी निकलते हैं, निकल जाते हैं, जिये दुख प्रकट करे, तो वह बिना बताए यह प्रकट कर देते हैं कि व्यक्ति दुखी है, उसका मन दुखी है। उसे बताने की आवश्यकता नहीं होती उन आंसुओं को देख करके कि ये इसका मन दुखी है। वह जो है स्वयं ही प्रकट कर देते हैं, क्योंकि आंसुओं का घर जो है आंखें हैं, और जब उनको आंखों से निकाला जाता है तो वह हमारे मन की व्यथा को बता देते हैं। ठीक उसी प्रकार से कैसे कि जाहि निकारो गहते कस न भेद कही दे, अर्थात जिसको घर से निकाला जाता है वह घर के भेद दूसरों के सामने निश्चित रूप से प्रकट कर देता है। इसके विषय में कवि का जो है एक अनुभव यहाँ पर प्राप्त होता है। कवि का मानना है कि हमें घर को बचाए रखने के लिए
घर के रहस्य को घर में रखने के लिए घर में एकता का रखना बहुत जरूरी होता है। यदि घर में एकता नहीं रहेगी और ऐसे ही हम घर से किसी को सदस्य को बाहर निकाल देंगे तो निश्चित रूप से वह घर के भेद सारे दूसरों के सामने प्रकट कर देगा। दूसरा, इसके विषय में एक लोकोक्ति भी है कि घर का भेदी लंका ढाई, अर्थात घर का जिस प्रकार से लंका जो है, स्वर्ण लंका जो है वह जल करके राख हो गई, उसके विषय में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है वो क्यों हुई। तो यही लोकोक्ति यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो है सही सार्थक सिद्ध होती है कि घर का भेदी लंका ढाई। काव्यगत सौंदर्य में कवि ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। रस यहाँ पर शांत है, छंद दोहा है, शैली मुक्तक है, अलंकार यहाँ पर अनुप्रास और अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया है। और यहाँ पर दूसरा जो है आँखों को मानव मान करके, यानी इस आंसुओं को जो है के कारण जो है यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। इसके बाद आते हैं पांचवें दोहे पर। पांचवें दोहे में क्या कह रहे हैं रहीमदास? कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे, यहाँ पर रहीमदास जी ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है कि सच्चा मित्र की परख कब होती है, कब उसकी परीक्षा होती है। और क्या कह रहे हैं कवि? कही रहीम संपत्ति सगे। रहीमदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है, धन होता है, बनत बहुरीत, तो अनेक जो हैं उनके सगे संबंधी बन जाते हैं, उनके मित्र बन जाते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मित्र, लेकिन वास्तव में वही सच्चा मित्र होता है जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है। ते ही साचे मित्र, वही सच्चा मित्र होता है। यही सच्चे मित्र की पहचान है कि वह संकट की घड़ी में कभी साथ नहीं छोड़ता है। इसके विषय में कवि तुलसीदास जी ने भी कहा है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। अर्थात धीरज, धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी, इनकी सही में परीक्षा जो है वो आपत्ति काल में ही होती है। अर्थात निश्चित रूप से वही मित्र होता है जो सुख में तो साथ दे लेकिन दुख के समय भी हमारा साथ न छोड़े, संकट में भी हमारा साथ दे, विपत्ति की कसौटी पर जो खरा उतरे, वास्तव में वही सच्चा मित्र होता है। यहाँ पर जो है मित्र के और भी उदाहरण हैं, जैसे कि राम और लक्ष्मण के विषय में, जहाँ राम जो हैं, राम और लक्ष्मण का स्वभाव दोनों का अलग अलग था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का कभी साथ नहीं छोड़ा, उनकी मित्रता खूब निभी। ऐसे ही जो है दूसरा दुर्योधन और कर्ण के विषय में है कि विपरीत स्वभाव वाले होकर के भी उनकी मित्रता खूब निभी। दोनों ने उस मित्रता में कभी जो है कोई कमी नहीं आने दी है। तो यही सच्ची मित्रता की पहचान होती है। काव्यगत सौंदर्य में भाषा यहाँ पर ब्रज भाषा है, रस शांत है, छंद दोहा है, शैली मुक्तक है, रूप अलंकार यहाँ पर अनुप्रास, और अनुप्रास के साथ में यहाँ पर रूपक अलंकार का भी कवि ने सुंदर प्रयोग किया है। ये रूपक अलंकार का भी यहाँ पर हमें दर्शन हो रहा है। इसके बाद हम आते हैं अगले दोहे पर। अगले दोहे में कवि क्या कहते हैं कि जाल परे जल जात परी, बही तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तजौ न छाड़ छो। यहाँ पर सच्चे प्रेम के विषय में बताया गया है कि आदर्श प्रेम किसको कहते हैं। प्रेम के उदाहरण अनेक देखने को मिलते हैं, लेकिन वास्तव में आदर्श प्रेम का कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। कवि क्या कह रहे हैं कि जाल परे जल जात बही, जब नदी में जाल डाला जाता है तब तजी मीनन को मोह, तब मछली के मोह को त्याग करके जल बह जाता है, जल अपनी उस सहेली का साथ छोड़ देता है। रहीमन मछली नीर को तजौ न छाड़त छो, लेकिन मछली को जल से इतना प्रेम होता है
कि वह उसके वियोग में तजौ न छाड़ छो, यानी उसके वियोग में, छो में, वियोग में अपने प्राण त्याग देती है। यही सच्चे प्रेम की पहचान है, यही एक आदर्श प्रेम की पहचान है। और वही आदर्श प्रेम होता है जिसमें एक साथी दूसरे साथी का साथ नहीं छोड़ता है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि मछली जो है वह जल के वियोग में तड़प तड़प करके अपने प्राण त्याग रही है, लेकिन दूसरी ओर जल को उससे तनिक भी प्रेम नहीं है और वह उसको तड़पता हुआ छोड़ करके आगे बह जाता है। भाव साम्य में इसमें जो है राम नरेश त्रिपाठी जी ने भी कहा है कि प्रेम में त्याग होना बहुत आवश्यक है। क्या कह रहे हैं कि त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। त्याग के बिना हमारा जो ये प्रेम है यह जो है दिखावा है, इसलिए हमें अपने प्रेम पर प्राण न्यौछावर करने से कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। काव्यगत सौंदर्य में भाषा ब्रज भाषा है, रस यहाँ पर शांत है, छंद दोहा है, शैली मुक्तक है, अलंकार यहाँ पर अनुप्रास है। इसके बाद आते हैं अगले दोहे पर। अगले दोहे में रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो दीन ही लखे दीन बंधु सम होय। जो सबन को लखत है, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय। रहीमदास जी कहते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि वास्तव में वही दीन बंधु होता है, दीनहीन लोगों की सेवा और सहायता करने वाला होता है, जो उनका साथ नहीं छोड़ता है। क्या कह रहे हैं कि दीन सबको लखत है, यानी जो दीन होता है, दरिद्र होता है, सबको लखत है, वह सबको की ओर आशा भरी दृष्टि से देखता है। उसकी यही दृष्टि रहती है उनकी ओर कि वो मेरा कुछ न कुछ जो है मेरी अवश्य सहायता करेंगे। दीन ही लखे न कोई, लेकिन उस दीनहीन की तरफ, दरिद्र की ओर कोई नहीं देखता है, उसकी सेवा सहायता कोई नहीं करता है। जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम होई। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि निश्चित रूप से जो दीन ही लखे, दीन की दरिद्र की ओर देखे, अर्थात उसकी सेवा सहायता में तत्पर हो, दीन बंधु सम होय, वही वास्तव में दीन बंधु अर्थात ईश्वर के समान होता है। और यही कहा गया है कि निश्चित रूप से जो असहाय दीनहीन लोगों की सेवा करता है वही ईश्वर भक्ति के समान होता है, यानी वही ईश्वर भक्ति के समान है जो हम दीनहीन लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। यहाँ पर जो है सोहनलाल द्विवेदी ने भी कहा है कि भेद गया है दीन अश्रु से जिनका मर्म, मोहताजों को साथ न आती जिनको शर्म, किसी देश में किसी वेश में करते कर्म, मानव धर्म ही जिनका है मुख्य कर्म, उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम। यानी उन्होंने भी यही कहा है कि जिनका मर्म यानी जिनका हृदय दीनहीन लोगों के अश्रुओं को देख करके भर जाता है, दया से भर जाता है, करुणा का भाव उनके अंदर उत्पन्न हो जाता है, वास्तव में वही जो है दीन बंधु के समान होते हैं। यहाँ पर जो है काव्यगत सौंदर्य में भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, रस यहाँ पर शांत रस है, छंद दोहा छंद का प्रयोग किया है कवि ने, शैली यहाँ पर मुक्तक शैली है, अलंकार में अनुप्रास अलंकार का कवि ने सुंदर प्रयोग किया। इसके बाद आते हैं अगले दोहे पर। इसमें कह रहे हैं कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। रहीमदास जी कहते हैं यहाँ पर सत्संगति का प्रभाव बताया है कवि ने कि संगति का प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। क्या कह रहे हैं कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, यानी जो स्वाति नक्षत्र की बूंद होती है उसमें एक समान जल होता है, एक जैसा जल होता है। यदि वह स्वाति नक्षत्र की बूंद कदली केले के पत्ते पर गिर जाती है,
वह स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि केले के पत्ते पर गिरती है तो वह पवित्र कपूर के समान बन जाती है। सीप यदि सीप के पर गिरती है तो मोती बन जाती है, और भुजंग मुख और यदि सर्प के मुख में गिरती है तो विष बन जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद में एक समान जल होता है, एक ही जल है, लेकिन उसका प्रभाव अलग अलग स्थानों पर पड़ करके अलग अलग हो रहा है। यदि वह बूंद जो है कदली केले के पत्ते पर, हमारे यहाँ शास्त्रों में जो है केले को जो है पवित्र माना गया है। पुरातन समय में भी, पहले समय में, प्राचीन समय में जो है केले का ही द्वार बनाया जाता था, केले के पत्ते का, केले का बहुत महत्व होता था, आज भी ऐसा ही है। तो इसलिए जो है कवि रहीम जी कह रहे हैं कि यदि वह बूंद जो है केले के पत्ते पर गिरती है तो निश्चित रूप से पवित्र हो जाती है, पवित्र कपूर के समान बन जाती है। सीप पर गिरती है तो मोती बन जाती है, भुजंग मुख और सर्प के मुख में गिरती है तो विष बन जाती है। अर्थात वही एक बूंद अलग अलग स्थानों पर गिर करके उस पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। यही सत्संगत जो है, यही जीवन में संगति का प्रभाव है। कैसे कह रहे हैं कवि कि जैसी संगति बैठी है, इसलिए व्यक्ति जैसी संगति में बैठता है, जैसी संगति में रहता है, जैसी संगति में कार्य करता है, तैसो ही फल दीन, उस पर उस संगति का वैसा ही प्रभाव पड़ता है। अर्थात यदि व्यक्ति जो है सत्संगति में बैठता है तो निश्चित रूप से सज्जन बन जाता है, और यदि दुर्जनों की संगति में रहता है, दुष्ट संगति में रहता है तो दुष्ट ही बन जाता है, दुर्जन ही बन जाता है। इसलिए संगति का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव है। संगति हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसके विषय में कहा भी गया है, इस दोहे के विषय में भी कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने कि काजल की कोठरी में कैसो ही शयन हो जाए, एक लीक काजल की पर लागी है के लागी है। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो है रामचंद्र शुक्ल जी का यही है कि काजल की कोठरी में कैसे हुई शयान हो जाओ, यानी काजल की कोठरी में कोई भी सयाना यानी कोई भी बुद्धिमान क्यों ना चला जाए, कोई ना कोई कालिक उस पर पुत ही जाती है, यानी उस पर कोई ना कोई काला धब्बा लग ही जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी संगति कितनी अच्छी क्यों ना है, हम कैसे ही दूध के धुले हुए क्यों ना हो, लेकिन यदि हम गलत स्थान पर, गलत जगह पर, गलत संगति में जाएंगे तो निश्चित रूप से उस संगति का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। वह संगति हमारे जीवन को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। इसलिए हमें हमेशा जो है सत्संगति में रहना चाहिए। संगति का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत पड़ता है, इसलिए हमें जो है हमेशा जो है संगति को ध्यान अवश्य रखना चाहिए। काव्यगत सौंदर्य में कवि रहीमदास जी ने यहाँ पर भाषा, ब्रज भाषा बताई है। रस यहाँ पर शांत रस है, छंद यहाँ पर दोहा है, शैली मुक्तक शैली का प्रयोग किया है, अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का कवि ने प्रयोग किया।